Hello students, all of you are once again welcome to our class of English, and here we are learning our chapter number 7. Chapter number 7 is Glimpses of India, and I told you that in this chapter there are three parts. First part is the baker from Goa, second part is Coorg, and the third part is tea from Assam. Earlier we have completed two parts from this chapter, and now we are going to start our third part. So the tea from Assam, it means here we will get to know how the tea originates in Assam, how it came there, and how the people of Assam and all over India like tea in a good way. Okay, so right now we are doing the summary of this chapter. Let's summarize the chapter. First of all, it's a story of two friends Rajveer and Pranjal. ठीक है. So first of all, Rajveer visit to Assam. राजवीर करता है आसाम की विजिट से. इट मीन्स राजवीर कहीं और रहता है और वो आसाम आता है अपने एक फ्रेंड प्रंजोल के पास. राजवीर एंड प्रांजल are traveling to Assam by train as Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. वे राजवीर और प्रांजल दोनों ही ट्रैवलिंग कर रहे हैं आसाम के लिए ट्रेन से. क्यों? क्योंकि प्रांजल ने इनवाइट किया है, ध्यान रखना आपने, प्रांजल ने इनवाइट किया है राजवीर को टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, कि वो उसके घर पे आए समर वेकेशन पे. यानी कि आसाम में किसका घर है? प्रांजल का. राजवीर इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी एंड ग्रीनरी एंड टी प्लांटेशन आउटसाइड. तो भाई राजवीर जो कि दिल्ली में रहता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि शहर में उसने इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी. तो राजवीर इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी द ब्यूटीफुल सीनरीज ऑफ द ग्रीनरी एंड टी प्लांटेशन. ब्यूटीफुल सीनरी को देख करके, वहाँ की हरियाली को देख करके, टी प्लांटेशन को देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश है. Rajveer tells Pranjal that every 80 crore cup of tea are drunk every day throughout the world. राजवीर प्रांजल को बताता है कि पूरी दुनिया में हर रोज़ 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं. यानी कि ये डिस्क्रिप्शन कौन बताता है? राजवीर. लेकिन रहने वाला कौन है आसाम का? प्रांजल. क्यों पता है राजवीर को? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वहाँ जाने से पहले, अपनी जर्नी पे जाने से पहले उसने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है चाय के बारे में. ठीक है, पूरा होमवर्क करके गया वो, इसलिए उसको इतनी ज़्यादा जानकारी है. हालांकि वो यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता, रहता तो प्रांजल है, लेकिन ज़्यादा जानकारी किसको है? राजवीर को है. क्यों है राजवीर को जानकारी? क्योंकि राजवीर ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़े हैं इस बारे में, उसको शौक़ है बुक्स पढ़ने का. तो फिर जैसे ही जर्नी शुरू होती है वो बातें शुरू कर देते हैं. तो सबसे पहले द ब्यूटीफुल टी गार्डन्स, वो देखता है सुंदर सुंदर चाय के गार्डन को. राजवीर लुक्स एट द सीनरीज आउटसाइड एंड इज मैस्मराइज्ड बाय इट्स ब्यूटी. राजवीर क्या करता है? बाहर खिड़की से सीनरीज को देखता है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, और वो क्या हो जाता है? मंत्र मुग्ध हो जाता है इस ब्यूटी से. मैस्मराइज का मतलब क्या होता है? लीन हो जाना, डूब जाना उसमें. ठीक है. द व्यू फ्रॉम द ट्रेन वो सो पैनोरामिक, ट्रेन से वहाँ का नज़ारा इतना सुंदर दिख रहा है, यानी कि बहुत वाइड व्यू दिखा रहा है. देयर वॉज ग्रीनरी आउटसाइड, हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है. सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस. सबसे पहले क्या आ रहे हैं? हरे हरे धान के खेत आ रहे. पैडी क्या होते हैं? धान के खेत होते हैं. एंड देन केम द टी प्लांटेशंस देयर. टी बुशेस स्प्रेड एज फर एज द आई कुड सी. तो ये जो चाय की झाड़ियाँ हैं, जो टी प्लांटेशन है, वो इतने ज़्यादा फैले हुए हैं, जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेंगी? टी बुशेस दिखेंगी. नेक्स्ट हम बात करेंगे लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी. तो भाई दोनों फ्रेंड आपस में बात करते हुए डिस्कस करते हैं कि भाई चाय की खोज कैसे हुई. एक्चुअली देयर आर सो मैनी लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी. चाय की खोज के लिए बहुत सारी लेजेंड हैं. द चाइनीज़ लेजेंड सेज दैट व्हेन अ फ्यू टी लीव्स एक्सीडेंटली फेल इनटू बॉइलिंग वाटर विच द एम्परर टेस्टेड एंड लाइक द टी मेकिंग स्टार्टेड. सबसे पहली तो एक चाइनीज़ लेजेंड है. ठीक है, दो लेजेंड की हम बात करेंगे. जो पहली कहानी है वो है चाइनीज़ के बारे में, कि एक चाइनीज़ राजा हुआ करता था. ठीक है. तो एक दिन उसकी चाय में, एक उबलते हुए पानी में कुछ चाय की पत्तियाँ गिर गई. जब राजा ने वो टेस्ट किया तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड इन दिस वे द टी मेकिंग वो स्टार्टेड, और इस तरह से चाय बनानी स्टार्ट हो गई है. ठीक है. दूसरी हमारी लेजेंड किसके बारे में है? एक इंडियन लेजेंड है. एक चाइनीज़ हमने पहले बात की है,
फिर दूसरी हम बात कर रहे हैं इंडियन लेजेंड की। इंडियन लेजेंड टेल्स दैट ए बुद्धिस्ट मॉन्क कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। तो भाई इंडियन लेजेंड हमें बताता है कि जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क है उसने क्या किया था, अपनी आईलिड्स को, अपनी पलकों को कटवा दिया था। क्यों? क्योंकि उसको मेडिटेशन के दौरान नींद आ गई थी, तो उसको बड़ा गिल्टी फील हुआ, उसने अपनी आँखों की जो पलक थी उनको ही कटवा दिया। तो उसकी जगह पे 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दीज आईलिड्स, 10 चाय के छोटे छोटे पौधे उग गए थे। द टी लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर एंड ड्रंक ड्रोव अवे द स्लीप। वो कहते हैं जब इन पत्तों को पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के उबाला गया और पिया गया तो उससे उसकी नींद भाग जाती थी। एक ये लेजेंड है, ठीक है। नेक्स्ट इसको डिस्क्रिप्शन दिया है कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा, मतलब अगर ओरिजिन हुआ है तो कहाँ से हुआ है और कितनी चाय पीते हैं। राजवीर ने ही बताया है प्रंजल को, क्योंकि उसने स्टडी किया है बहुत ज़्यादा। सो राजवीर टोल्ड प्रंजल दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, कि पहले चाय चाइना में ही पी गई है। वर्ड्स लाइक चाय, चीनी आर द चाइनीज़ ओरिजिन। जो भी शब्द हैं चाय, चीनी, ये सारे चाइनीज़ ओरिजिन से ही बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम चाइना इट स्प्रेड टू यूरोप एंड देन टू एशिया। अर्लियर टी वाज ड्रंक मोर एज ए मेडिसिन दैन एज अ बेवरेज। वो कहते हैं चाइना से यूरोप में गए, यूरोप से फिर एशिया में आए। और वो ये भी बताते हैं कि पहले चाय को एक दवाई के तौर पे पीते थे, एक पेय पदार्थ के रूप में नहीं लेते थे। बिवरेज क्या होता है? कोई भी लिक्विड पीना होता है बिवरेज, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं एक देखिया बारी स्टेशन के बारे में। तो एक जगह का नाम है देखिया बारी। तो देखिया बारी है, द बॉयज़ अलाइटेड एट मेरियाना जंक्शंस। बच्चे कहाँ पहुँच गए हैं? अब मेरियानी जंक्शन पे पहुँच गए हैं। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखिया बारी। शीघ्र ही वो देखिया बारी जगह की तरफ जाने लगे हैं। तो क्या है ये देखिया बारी? द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रंजल्स फादर। ये उस जगह का नाम है जहाँ पे प्रंजल के फादर के चाय के बागान हैं। Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs and wearing plastic aprons plucking the newly sprouted leaves। वहाँ पे क्या है? चाय तोड़ने वालों के पूरे झुंड हैं, चाय की पत्तियाँ तोड़ने वालों के पूरे झुंड हैं। उनकी जो पीठ है उस पे बम्बू की टोकरियाँ हैं, उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहन रखे हैं और वो नई नई जो पत्तियाँ फूट रही हैं उनको क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। एंड दिस सीन कुड बी सीन एवरीवेयर। ये सीन कहीं भी देखा जा सकता है। द बेस्ट इज ओपनिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मे एंड जुलाई। ये भी बताया गया है कि चाय की पत्तियाँ तोड़ने का सबसे अच्छा सीज़न कौन सा है? मई से जुलाई के बीच में। तो हमने देखिया बाड़ी स्टेशन के बारे में भी पढ़ लिया कि ये है क्या, ठीक है। सो देयर आर सम ऑफ द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। स्टीमिंग, स्टीमिंग का मतलब क्या होता है? भाप निकलना होता है, वेरी हॉट होता है। बरीड हिज नोज इन, यानी कि अपना कोई काम शुरू कर देना। स्टार्टेड रीडिंग। आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब क्या होता है? वेरी कीन, वेरी एक्साइटेड। बैकड्रॉप, बैकड्रॉप क्या होते हैं? बैकड्रॉप होते हैं सीनरी एट द बैक, ठीक है, यानी कि पीछे का नज़ारा, पीछे का सीन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ड्वार्फिंग के बारे में। ड्वार्फिंग क्या होता है? ड्वार्फ होते बेटा बोने। तो ड्वार्फिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोटा बनाना। बिलोइंग, बिलोइंग का मतलब क्या होता है? जैसे बिलोइंग का मतलब होता है फूकनी, ठीक है। मूविंग क्लाउड्स और मास ऑफ स्मोक, यानी कि जहाँ से धुआं निकलता है फूकने की तरफ, होता है बिलोइंग। टी कंट्री, क्या है टी कंट्री? एक एरिया जहाँ पे टी उगाई जाती है। लेजेंड्स, लेजेंड्स क्या होता है? स्टोरी फ्रॉम द पास्ट, पास्ट की कोई कहानी होती है। एंड इट्स बिलीव दैट मैनी, बहुत सारे लोग उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन इसको सच है या नहीं है ये हम प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बट प्रंजल वॉज नॉट? भाई राजवीर तो एक्साइटेड है चाय के बागान देख करके, लेकिन प्रंजल नहीं है, क्यों? या फिर राजवीर एक्साइटेड क्यों हो गया? राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी ए टी गार्डन बिकॉज ही वॉज अमेज्ड एट वास्ट एक्सपेंस ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। भाई राजवीर इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि वो हैरान है इतनी ज़्यादा चाय के बागान, चाय की झाड़ियाँ देख करके, जो कि पहाड़ी वाले जंगल के साथ में फैला हुआ है। बैकड्रॉप मतलब पीछे, ठीक है। तो डेंसली वुडेड हिल्स के पीछे तक फैला हुआ है। ही हैड नेवर सीन सच ए व्यू इन हिज लाइफ बिफोर। वो इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि अपनी लाइफ में उसने इतनी ज़्यादा हरियाली कभी देखी ही नहीं थी। प्रंजल हाउएवर डिड नॉट सीन मच एक्साइटेड। प्रंजल फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्यों? ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन द प्लांटेशन। वो तो वहीं पे पला बड़ा हुआ है,
नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस वॉज अ फैमिलियर साइट फॉर हिम। तो उसके लिए इस जगह की जो नेचुरल ब्यूटी है वो फैमिलियर है, वो जानी पहचानी, इसलिए वो एक्साइटेड नहीं है। क्योंकि राजवीर दिल्ली में रहता है, उसने ऐसे सीन कभी भी दिल्ली में नहीं देखे हैं, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, इतनी ज़्यादा वास्ट एक्सपेंस ऑफ ट्री बुशेज, इसलिए वो हैरान है इन सबको देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, 2 लेजेंड बतानी है आपने जो टी के ओरिजिन से बिलोंग करती हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों में से एक हमारी चाइनीज़ से रिलेटेड है, अभी अभी हमने पढ़ा था। वन इज़ रिलेटेड टू चाइनीज़ लेजेंड वाइल द अदर इज़ एन इंडियन लेजेंड। एक चाइनीज़ लेजेंड है तो एक कौन सी है, इंडियन लेजेंड है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ लेजेंड द टी वॉज डिस्कवर्ड बाय अ चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो चाइनीज़ में क्या कहते हैं, एक राजा था चाइनीज़ जो हमेशा पानी को उबाल के पीता था पीने से पहले। Once a few leaves of the twig burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. तो एक बार क्या हुआ कि जो उस बर्तन के नीचे लकड़ियाँ जल रही थी उसकी कुछ पत्तियाँ उस पानी में गिर गई और जिससे उस पानी का फ्लेवर ही चेंज हो गया। These were tea leaves, ये क्या थी, चाय की पत्तियाँ ही थी। That later came to be popular beverage in China and rest of the world, जो बाद में जा कर के चाइना में एक बहुत पॉपुलर पेय पदार्थ बन गया और पूरी दुनिया वाले भी इसको पीने लग गए। दूसरी हमारी है इंडियन लेजेंड, उसमें क्या होता है, अ बुद्धिस्ट एस्थेटिक बौद्धि धर्मा हैड कट ऑफ हिज आईलिड्स। वो कहते हैं कि बौद्ध भिक्षुक था, वो क्या था, मेडिटेटर था, हमेशा ध्यान लगाता रहता था, बोधि धर्मा था वो। उसने अपनी पलकों को कटवा दिया था बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि वो मेडिटेशन के दौरान, ध्यान लगाने के दौरान सो गया था। तो 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दीज आईलिड्स, उसकी पलकों के स्थान पे कितने आ गए, 10 चाय के पौधे उगाए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वैनिश स्लीप व्हेन ड्रंक आफ्टर पुटिंग देम इन हॉट वाटर। और जब इन पौधों की पत्तियों को उबलते पानी में डाल करके पिया जाता था तो उससे उसकी नींद भी भाग जाती थी। और इस तरह से टी का ओरिजिन इंडियन लेजेंड के अकॉर्डिंग हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इस तरह से टी इज सपोज टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द चांस एंड वॉज फाउंड एज अ डिलीशियसली फ्लेवर्ड बेवरेज दैट हैड टू पुट अवे द स्लीप। और इस तरह से चाय की जो खोज है वो बाय चांस हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और अच्छे फ्लेवर वाला बेवरेज होता है, पेय पदार्थ होता है जिससे नींद भी भाग जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक you understand the chapter very well, and still if you feel some problem then ask me. Till then, thank you very much. Have a nice day.